Hello, Class 11. Welcome to part 2 of Snapshots Chapter 2, The Address. So come on, let's get going. So पहले पार्ट में हमें इंट्रोड्यूस किया गया 3 कैरेक्टर्स से, मिसेस एस, उनकी डॉटर और मिसेस एस की फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग। चैप्टर की शुरुआत होती है एक मीटअप से, जहां मिसेस एस की बेटी जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर उनसे मिलने। लेकिन पहले तो मिसेस डॉर्लिंग उसे पहचानती नहीं, लेकिन जब वो बेटी देखती है कि उस लेडी ने उसी की मम्मा का कार्डिगन पहना हुआ है, मिसेस डॉर्लिंग घबरा जाती है और घबरा के उसकी डॉटर से सवाल पूछती है कि क्या तुम लौट आए हो? क्या सब लौट आए हैं? मुझे तो लगा कोई नहीं वापस आया। तो उसकी डॉटर बताती है कि नहीं, सिर्फ मैं लौट आई और मैं आपसे बस कुछ देर बात करना चाहती हूँ। मिसेस डॉर्लिंग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है एंड कह देती है कि जाओ, कभी और आना, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती। उसकी डॉटर को बहुत बुरा लगता है और वो याद करती है वो दिन जिस दिन पहली बार उसकी मदर ने उसे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। वॉर का फर्स्ट हाफ चल रहा था जब उसकी बेटी कुछ टाइम के लिए घर आई हुई थी एंड उसने नोटिस किया घर में से काफी कुछ चीजें मिसिंग थी। तो उसकी मम्मा यानी मिसेस एस उसे बताती हैं कि मेरी एक पुरानी दोस्त है मिसेस डॉर्लिंग, जो आजकल घर आया जाया करती हैं, एंड उन्होंने ही सजेशन दिया कि क्योंकि वॉर चल रही है और कल को हमें घर छोड़ के जाना पड़ा तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा सामान अपने घर ले जा रही है चीज़ों को बचाने के लिए। उसकी डॉटर यानी नरेटर हमारी जब अपनी माँ से सवाल पूछती है कि क्या आपने उनसे ये चीज़ कंफर्म की है कि आप वो उन्हें चीज़ रखने के लिए नहीं दे रहे, तो मिसेस एस कहती है एज इफ ये जरूरी हो, ये तो इंसल्टिंग फील होगा ना, वो बेचारी कितना रिस्क लेती है, कितना भारी भारी सामान लेके जाती है। तो उसकी डॉटर वहां चुप हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझ आ जाता है कि मिसेस डॉर्लिंग ये आउट ऑफ लव या अफेक्शन या केयर नहीं कर रही है। मिसेस डॉर्लिंग एक बहुत ग्रीडी लेडी है और वो हमारे घर का सारा प्रेशियस सामान अपने घर ले जा रही है एंड उसकी डॉटर को कोई उम्मीद नहीं है उस सामान को वापस पाने की। खैर, वो फिर भी जाती है क्योंकि वो अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही होती है और वो सामान उसकी मम्मा की आखिरी निशानियों के तौर पे मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ होता है। लेकिन जब मिसेस डॉर्लिंग उसके साथ इस तरह बिहेव करती है उसे बहुत बुरा लगता है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. तो स्टेशन तक चलते चलते मैंने आसपास की चीजों पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि I was walking in familiar places again for the first time since the war. मैं जाने पहचाने रास्तों पे तो चल रही थी, लेकिन मैं उनको याद नहीं करना चाहती थी क्योंकि जिस टाइम पे मैं इन रास्तों पे चला करती थी तब वॉर चल रही थी और अगर मैं फिर से उन चीज़ों को गौर से देखने लगी ना, मुझे वही बुरे दिन याद आएंगे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। बस मैं वहां से निकल जाना चाहती थी और ज़्यादा गहराई में नहीं सोचना चाहती थी उन चीज़ों के बारे में। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ। मुझे ना अपने आप को परेशान नहीं करना था उन चीज़ों को याद करके, उन साइट्स को याद करके जहाँ मेमोरीज है बहुत सारी, अच्छी और बुरी दोनों। जब मैं ट्रेन में वापस बैठी मैं याद कर रही हूँ वो पॉइंट जब मैंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को फेस टू फेस देखा था। ये उसी दिन की बात है या नहीं, उसके अगले दिन की बात है जब मम्मा ने मुझे पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। उसकी अगली सुबह मैं बहुत लेट उठी थी और नीचे की तरफ आ रही थी एंड मैंने मम्मा को दरवाजे पे देखा। वो किसी को गुड बाय बोल रही थी। वो एक विमेन थी जिनका बहुत ब्रॉड बैक था, तो मैंने पीछे से पहले उनको देखा और मम्मा अचानक मेरी तरफ पॉइंट आउट करके उस विमेन को बताती हैं, देयर इज माई डॉटर, शी बेकेंड। बेकेंड मतलब पॉइंट आउट करना। वो विमेन बस सर हिला देती है और उसे कोई मतलब नहीं था, वो सूटकेस उठा के बाहर की तरफ चल देती है। उसका उन्होंने ब्राउन कोट पहना और एक शेपलेस सी हैट। मैं मम्मा से सीढ़ियों से ही पूछती हूँ क्या वो दूर रहती हैं, क्योंकि वो बैग काफी भारी लग रहा था जब वो उसको उठा के निकल रही थी। तो मम्मा ने कहा इन मैकोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो उस दिन
मम्मा ने वो एड्रेस मुझे बताया था एंड आई रिमेम्बर्ड इट। मैंने उसे याद रखा था, बट बहुत इंतजार किया उस एड्रेस तक जाने में। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन मतलब जब वॉर खत्म हो गई, इन सब कुछ चीजें नॉर्मल होने लगी, मैं नहीं इंटरेस्टेड थी उस सब सामान में। एंड नेचुरली मुझे डर भी था उन सब चीजों को वापस देखने में, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी क्या हालत होगी, वो बची हैं भी या नहीं चीजें। मुझे डर था उन सब चीजों से कन्फ्रंट करने में दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। उन सब चीजों के साथ ऐसी यादें जुड़ी हैं, मेरी मम्मा की यादें, वॉर की यादें, काफी कुछ मेरी पास्ट की चीजें जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस। वो सारी चीजें जो कबर्ड्स और बॉक्सेस में इंतजार कर रही हैं वापस अपनी सही जगह पे पहुंचने का, वो सारी चीजें जो ये सब झेल गई, ये सारा वॉर का टाइम, ये सारा बुरा वक्त वो झेल गई जस्ट बिकॉज वो चीजें थी। लेकिन मेरा क्या, मेरे में तो फीलिंग्स है। मैं उन सब चीजों को देख के उनको याद करूंगी, पता नहीं कैसा फील करूंगी। तो इसलिए मुझे डर था उन सब चीजों से वापस कन्फ्रंट करने का। बट जैसे जैसे मेरे को लगा कि सिचुएशन बेटर होने लगी है, नॉर्मल होने लगी है, ब्रेड लाइटर कलर का होने लगा है, एक बेड है जहाँ पर आप आराम से सो सकते हो कि अगले दिन जिंदा उठोगे आप, एक रूम जिसके बाहर अब आपको मार धाड़ और लड़ाई नहीं, पीसफुल सीन्स दिखते हैं, चीजें अच्छी हो गई हैं। एंड एक दिन अचानक मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आई उन सारी चीजों को लेके जो शायद अभी भी उस एड्रेस पे होगी। मैं उन चीजों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी अपनी मम्मा को। एंड जब मैं पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ गई, वो विजिट बिल्कुल बेकार रही, तो मैंने डिसाइड किया मैं एक और ट्राई करूंगी। बट इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा क्या उसकी माँ घर पे है। तो उसने कहा नहीं, मेरी मम्मा तो घर के काम से बाहर गई हैं, डूइंग एन एरंड, मतलब घर का कोई काम था उससे बाहर गई हैं, अभी आ जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल वेट फॉर हर। मैं उनका इंतजार करती हूँ। अब ये बोल के हमारी नरेटर पहुंच गई मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर। चलो, स्टेप 1 तो उसने अचीव कर लिया, लेकिन कैसा रहेगा उसका वो इनकाउंटर विथ ऑल दोज थिंग्स जिसके फेस टू फेस आने से वो घबरा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में थी एक उम्मीद कि उन चीज़ों को देख के हैप्पी मेमोरीज भी लौटेंगी, उसकी मम्मा की वो यादें वो रेमिनिस कर पाएगी, वो इंजॉय कर पाएंगे। एंड इसी होप के साथ फाइनली वो पहुंची है दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर। देखेंगे इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में कैसा रहता है वो मीटअप। तब तक के लिए गुड बाय।